विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरमिन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। भादों की कृष्ण पक्ष की अष्टमी रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण का द्वापर युग में 12 बजे रात्रि में जो उन्होंने अवतार धारण किया, ये भगवान विष्णु के ही अवतार थे। वैसे भगवान विष्णु के 24 अवतार आते हैं, जिसमें राम कृष्ण का ये अवतार विशेष प्रभावशाली माना जाता है। भगवान कृष्ण द्वापर युग में वसुदेव और देवकी के यहाँ 12 बजे रात्रि में संसार का कल्याण करने के लिए अवतरित हुए थे। भगवान कृष्ण पूर्ण ब्रह्म थे। भागवत जी में आया है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान कृष्ण स्वयं ही ब्रह्म थे, स्वयं ही भगवान थे। भगवान के वैसे तो बहुत से नाम हैं, लेकिन 4 नामों से मुख्य भागवत जी में भगवान कृष्ण को उच्चारित किया गया है। नंबर 1, भगवान को भगवान कहा गया है। भगवान के लिए आया है, भगवान नवितारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्री युग माया उपाश्रिता। भगवान कृष्ण को जो स्वयं भगवान थे, तो हमारे व्यास जी ने भगवान को भगवान शब्द कहा। नंबर 1 बात। दूसरी बात, भगवान को कहा गया है कृष्ण योगेश्वरीश्वरा। भगवान कृष्ण योगियों की योगी थे, महान योगी थे। ऐसे भगवान कृष्ण के विषय में भी ये दूसरा उनका नाम लिया गया है। तीसरा भगवान का नाम है अच्युत, जिस परमात्मा का किसी भी स्थिति में पतन न हो, वो परमात्मा भगवान कृष्ण। और तीसरा भगवान के लिए कहा गया है, ईश शब्द का प्रयोग किया गया है। उत्तरा के गर्भ को जो अश्वस्थामा ने नष्ट कर दिया था, भगवान ने उन्हें दोबारा जीवित किया है। तो व्यास जी लिखते हैं, उत्तराया हतु गर्भा ईशे ने जीविता पुनः। तो यहाँ पर भगवान को एक चौथा नाम दिया गया है, ईश। तो ये मुख्य 4 नामों से भगवान को भागवत जी में उच्चारित किया गया है। वैसे भगवान के अनेकों नाम हैं। तो यहाँ पर व्यास जी भगवान कृष्ण की वंदना करते हैं और भगवान कृष्ण के विषय में यहाँ पर बताते हैं कि भगवान कृष्ण पूर्ण ब्रह्म थे, जिन्होंने छठी के दिन पूतना का वध कर दिया, और इसके अलावा जिन्होंने गोवर्धन धारण किया, और गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण ने ही दिया है। ऐसे परमात्मा भगवान कृष्ण 12 बजे रात्रि में अवतरित हो करके और दूसरे दिन नंद बाबा के यहाँ जा कर के और वहाँ पर भगवान ने बाल लीलाएँ की हैं, मैया यशोदा के यहाँ रहते हुए। तो अनेक प्रकार की भागवत जी में भगवान कृष्ण के लिए बहुत विशद वर्णन आया है। भगवान कृष्ण का पूजन करने के लिए जब हम 12 बजे रात्रि में भगवान का जन्माष्टमी का उत्सव मनाते हैं, उसमें भगवान कृष्ण को एक सुंदर से पात्र में उनकी विग्रह को, यानी भगवान कृष्ण की मूर्ति को रख करके और पहले दूध से स्नान करावें, इसके बाद में शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद में घी, दही, शक्कर आदि आदि से स्नान कराते हुए इसके बाद में पंचामृत से भगवान का स्नान करावें, और इसके बाद में शुद्ध जल से स्नान कराते हुए भगवान को चंदन आदि लगा करके वस्त्र आदि पहनाते हुए धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करें। तो वैसे तो पूजन का बहुत बड़ा विधान है और अनेक प्रकार से लोग भगवान की पूजा करते हैं। पहले दूध चढ़ाते हैं, फिर दही चढ़ाते हैं, फिर घी है, शहद है, शक्कर है, पंचामृत है, इस तरीके से भगवान का स्नान कराते हैं। और इस तरीके से भगवान को शुद्ध जल आदि से स्नान कराते हुए उनकी पूजा करते हैं। क्रम तो बहुत है, लेकिन जैसा बन जाए उस तरीके से आप भगवान का स्नान करावें, और स्नान कराने के बाद में वस्त्र आदि पहना करके, तिलक लगा करके, माला आदि डाल करके, धूप दीप नैवेद्य से भगवान का पूजन करें। भगवान के आगे प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, आप सर्वोपरि हो। नौमी रथि विवपुषे तडिदम्बरायै गुंजाव वतंस परिपीक्षल सन्मुखायै
वन्यस्रजी कवलभित्रविषाणवीणु लक्ष्मश्रयी मधुपदी पशुपांगजाए। इस तरीके से भगवान की प्रार्थना करें और भगवान से क्षमा याचना करें, भगवान संसार का कल्याण करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सारा संसार सुखी हो और सभी निरोग हों, सभी लोग स्वस्थ हों, ये भगवान कृष्ण से सारे संसार की कल्याण के लिए प्रार्थना करते हुए उनके चरणों में अपने मस्तक को झुकावे। तो इस तरीके से भगवान कृष्ण की प्रार्थना करता है और इस तरीके से अगर पूजा करता है तो भगवान की कृपा उसके ऊपर रहती है। बस साथियों, इसी शब्दों के साथ में मैं भगवान कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। बोलो राधा कृष्ण की जय।